बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज के इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करेंगे। एटमॉस्फेयर से मुराद है सी ऑफ गैसेस और प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये सी ऑफ गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द है और ये हम पे फोर्स लगाए, यानी किसी भी चीज़ के सर्टेन एरिया पे ये फोर्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर आर द सी ऑफ गैसेस अराउंड अस, ठीक है, इस कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस। हम पे हो या किसी और चीज़ पे हो, यानी दुनिया में हमारे अलावा और भी चीज़ें हैं, उन पे भी ये फोर्स लगे उनके सर्टन एरिया पे, तो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन पे लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कई फ़ायदे हैं। अगर आप देखें सी लेवल या वाटर लेवल को अगर आप देखें, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही की वजह से सीधा आपको नज़र आता है, अदरवाइज़ इसमें माउंटेन से बन जाते। इसी तरह ब्रीथिंग आपकी जो है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो आप प्रॉपर ब्रीथिंग ना कर सकते, यानी अगर उसमें कमी बेशी आ जाए तो आपको फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है, लेट्स सपोज ये 3 लड़के मैंने बनाए, एक वेल में है, एक ग्राउंड लेवल पे है, एक एट सर्टेन पीक ऑफ द माउंटेन, ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे है। अगर वेल में एक लड़का है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर भी इसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह ग्राउंड पे है तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से सांस ले सकेगा। लेकिन अगर ये पीक पे जाएगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो हो जाएगा और इसका इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि पॉपिंग ऑफ एयर का जो फिनामिना है, या जो आप लेट्स सपोज पीक पे जाते हो पहाड़ी इलाकों में और वहाँ पे आपके कान बंद हो जाते हैं, ये दिस इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही की वजह से होता है। फिर बेटे, ज़्यादातर एक सवाल पूछा जाता है कि कुकिंग फूड के हवाले से कि पीक पे ज़्यादा टाइम लेगा या ग्राउंड पे ज़्यादा टाइम लेगा। उसको हल करने के लिए आपने ज़हन में ये बातें याद करनी है कि प्रेशर इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। आप किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाओगे तो मतलब इसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर फिर दरकार होता है। टेम्परेचर ज़्यादा दरकार होता है, यानी टेम्परेचर आप अगर फिर ज़्यादा दोगे तो टेम्परेचर का टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो वक्त आपका कम लगेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो कम टाइम लगेगा। अब इसी दो जो रिलेशन मैंने आपको बताए इसको अप्लाई करें पीक पे। अगर आप एक सर्टन पीक पे हो तो अभी आपने कहा कि यहाँ पे पीक पे या ऊंचाई पे प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन टाइम आपका क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से कुकिंग में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर में हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा दरकार होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा दरकार हो यानी आप ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको दोगे तो वक्त आपका कम लगेगा। या हम डायरेक्ट यूँ भी कह सकते हैं कि प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आपका वक्त कम लगेगा। तो यही वजह है कि जब आप पीक पे जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से कुकिंग या आप जब पानी को बॉयल करते हो तो उस बॉयलिंग में वक्त क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।